अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू रिजवाना's कुकिंग। आप लोग मेरी रेसिपीज पसंद करते हैं और इतनी शौक से देखते हैं और उनको ट्राई भी करते हैं और मुझे उसकी फीडबैक भी बहुत अच्छी मिलती है और मेरे पास फरमाइशें भी आती रहती हैं जिनमें कि एक फरमाइश पसंदे या पार्चों की है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पसंदे या पार्चों की रेसिपी। तो इसकी तैयारी शुरू करते हैं। पसंदे या पार्चे बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ और उसके इस तरह इतनी थिकनेस के साथ इसके पार्चे बनवा लें या पसंदे बनवा लें और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि इसको बनाने से पहले आप इसको टेंडराइज करें, वॉश करके क्लीन करके फ्रिज में रखें। इस तरह एक पार्चा आप इस तरह रखें और अगर आपके पास इस तरह मीट टेंडराइजर है तो उससे इसको इस तरह टेंडराइज करें। इससे टेंडराइज करने से ये बहुत जल्दी गल जाते हैं और मसाला भी अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह का टेंडराइजर नहीं है, आप बेलन के साथ कर लें। इसको बेलन से भी आप इसको प्रेस कर सकते हैं। इसी तरह छुरी है तो छुरी के साथ भी आप इसे इस तरह से इस पर मार्क लगा लें तो ये टेंडराइज हो जाएगा। टेंडराइज कर लिए, अब मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेट तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून योगर्ट, 1.5 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून पपाया, उसको मैंने पीस लिया है, 1.5 टेबलस्पून बादाम का पेस्ट, इसको मैंने ब्लांच करके और पीस लिया है, 1.5 टेबलस्पून खसखस का पेस्ट, पिसी हुई खसखस, इसको मैंने अच्छी तरह धो के रिंस करके और टोस्ट करके फ्राइंग पैन में इसको फिर मैंने पीस लिया है, 2 टीस्पून साबुत धनिया, उसको मैंने तवे पे भून के और पीस लिया है, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर या पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून देगी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1.5 टीस्पून नमक। अब इन सब चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। ये अब हमारा मैरिनेशन या मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें पसंदे डाल के मिक्स कर लेंगे। अब ये मैरिनेट हो चुका है, इसको ढक के रख दें 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, हमारे ये पसंदे मैरिनेट हो चुके हैं। अब हम इसकी कुकिंग शुरू करेंगे। पैन को गर्म करेंगे और इसमें आधा कप घी डालकर मेल्ट करेंगे। मैंने 3 दरमियानी साइज की प्याज लेके उन्हें पीस लिया है, ये ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। इस वक्त प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, तो देखें ब्राउन होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसमें मैं 4 तलहार मिर्च डाल दूंगी। ख्याल रखें कि प्याज जलने ना पाए। अब इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, 7 छोटी इलायची, 2 टुकड़े जावित्री के, इनको थोड़ा सा मसल के डाल दें, आधा चमचा लौंगे, 2 बड़ी इलायची और इसको भूनें। अब प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें पसंद ऐड कर दूंगी।
थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर इसको भूनें तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जब ये भुन जाएं तो इसमें आधा कप पानी डालकर कवर कर दें और मीडियम लो ही पर इसको पकाएं यहाँ तक कि गोश्त गल जाए, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। देख लेते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, ये देखें, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और ये गल भी गए हैं और मसाला भी भुन चुका है। अब इसमें केवड़े के 2 कतरे डाल दूंगी, गरम मसाला ½ टीस्पून, और ये डाल के हम इसको चला देंगे। अब मैं इसको कवर कर दूंगी और बहुत दम पे, बिल्कुल स्लो आंच पे रख के इसको दम देंगे 15 मिनट्स के लिए, और उसके बाद ये बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है। अब इनको देख लेते हैं और ये दम हो चुके हैं। वाह, और बिल्कुल गल गए हैं। ये सिर्फ गलने चाहिए, मैश नहीं होने चाहिए। ये देखें, बिल्कुल गल चुके हैं और इसका टेक्सचर देख लें, बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। मसाला बिल्कुल इस तरह लगा हुआ होना चाहिए। तो ये हमारा स्पेशल पसंदे मसाला तैयार है। मैं इसको इसी में सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें कि आपको हर वीक अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को मिलेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिजवाना's कुकिंग। बाय फॉर नाउ।